नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी गहरी और प्रेरक कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कथा उस सवाल का जवाब देती है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। क्या बुरे कर्मों की सजा सच में मिलती है? और अगर मिलती है तो कब? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं, फिर भी उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ दिखता है? क्या ईश्वर उनके कर्मों को नहीं देखता, या फिर न्याय का कोई नियम ही नहीं है? आज की यह कथा आपको बताएगी कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय और तरीका हमारी समझ से परे हो सकता है। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके हृदय को छू जाएगी। राजा विक्रम और उसका अहंकार बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ नगर में राजा विक्रम राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन उसका हृदय क्रूरता और अहंकार से भरा हुआ था। उसे दूसरों का दर्द देखने में आनंद आता था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उसके दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरी छोटी सी जमीन आपके सेनापति ने जबरदस्ती छीन ली है। मेरे पास केवल वही जमीन थी जिस पर मैं अपना जीवन यापन करता था। कृपया मेरा न्याय करें। राजा विक्रम ने ठंडी आंखों से ब्राह्मण को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी जमीन अब वो मेरी है, जाओ, यहां से चले जाओ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ईश्वर सब देख रहा है। अगर आपने मेरा न्याय नहीं किया तो कर्म आपको जरूर सजा देगा। राजा ने गुस्से में आकर उसे दरबार से बाहर फेंकवा दिया। उस रात जब राजा सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में एक दिव्य पुरुष ने उससे कहा, विक्रम, तुम्हारे अत्याचारों की सीमा पूरी हो चुकी है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। राजा ने सपने को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम का सबसे प्रिय पुत्र बीमार पड़ गया। सभी वैद्यों ने हार मान ली। राजा ने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को बचा लो, मैं तुम्हें सोने का घड़ा चढ़ाऊंगा। लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही दिन उसका पुत्र चल बसा। राजा टूट गया। उसी रात उसे फिर वही दिव्य पुरुष सपने में दिखाई दिया और बोला, विक्रम, यह तुम्हारे बुरे कर्मों का प्रारंभिक फल है। जिस दिन तुमने ब्राह्मण की जमीन छीनी थी, उसी दिन तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होना शुरू हो गया था। तुम्हें लगा कि तुम बच गए, लेकिन कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। राजा ने पूछा, लेकिन मुझे सजा क्यों मिली? मैंने तो बस एक छोटा सा अन्याय किया था। दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, कर्म का नियम सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुमने जिस ब्राह्मण को दुख दिया, उसके आंसुओं का बदला तुम्हें तुम्हारे प्रिय की मृत्यु से मिला। अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। राजा विक्रम की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया, उसकी जमीन लौटाई और माफी मांगी। उस दिन के बाद राजा ने अपना जीवन बदल दिया। वह न्यायप्रिय और दयालु बन गया। उसने अपने राज्य में गरीबों की मदद के लिए अन्न क्षेत्र खोले, न्याय की प्रतिमा स्थापित की। कुछ वर्षों बाद उसके राज्य में खुशहाली छा गई। लोग उसे धर्मराज विक्रम कहने लगे। एक दिन वही दिव्य पुरुष फिर प्रकट हुआ और बोला, विक्रम, तुम्हारे पश्चाताप और सुधार ने तुम्हारे कर्मों का फल बदल दिया। अब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। कर्म का नियम अटल है। दोस्तों, यह कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। समय पर सुधार कर लो। अगर हम गलती का एहसास करके सुधार लें तो कर्म का दंड कम हो सकता है। ईश्वर की न्याय प्रणाली। भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वे पूरी न्याय व्यवस्था के साथ फल देते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर आपने भी कभी गलत किया है तो घबराइए नहीं। पश्चाताप करें, सुधार करें और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ें, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। यही संसार का सनातन सत्य है। कर्म का चक्र और आत्मिक शांति। राजा विक्रम ने जब अपने जीवन में सुधार किया तो उसके मन में एक प्रश्न उठा। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है,
फिर भी कभी कभी मेरे मन में डर रहता है कि कहीं मेरे पुराने कर्मों का फल भविष्य में तो नहीं भुगतना पड़ेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, कर्म का चक्र एक गहन रहस्य है। जब तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और नए शुभ कर्म करते हो तो तुम्हारे पुराने पापों का प्रभाव कम हो जाता है। ईश्वर की कृपा से तुम्हें उनका फल क्षम्य रूप में मिलता है, या तो छोटे दुख के रूप में या फिर आत्मिक शुद्धि के माध्यम से। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मेरे पुत्र की मृत्यु मेरे ही कर्मों का फल थी? गुरु ने गंभीर होकर कहा, हां, वह तुम्हारे कर्मों का एक परिणाम था, लेकिन उस घटना ने तुम्हें जागृत किया। अगर तुम सुधर नहीं जाते तो तुम्हारे और भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ते, परंतु अब तुमने जो सद्मार्ग अपनाया है उससे तुम्हारे भविष्य के कर्म शुद्ध हो गए हैं। व्यापारी की कहानी। गुरु ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक धनी व्यापारी था जिसने जवानी में बहुत अन्याय किया था। बाद में उसे पछतावा हुआ और उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। एक दिन उसका सारा धन चोरी हो गया। लोगों ने कहा, देखो, बुरे कर्मों का फल मिला। लेकिन व्यापारी ने शांति से कहा, नहीं, यह मेरे पुराने कर्मों का शेष फल था। मैंने इसे स्वीकार किया क्योंकि अब मेरी आत्मा शांत है। कुछ ही दिनों बाद चोर पकड़ा गया और उसका सारा धन लौट आया। लेकिन व्यापारी ने उस धन को दान कर दिया और बोला, मैंने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है, अब मुझे धन नहीं, शांति चाहिए। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन पश्चाताप और सुधार से उसकी तीव्रता कम हो सकती है। अगर सजा मिले तो उसे स्वीकार करो, यह पुराने कर्मों की शुद्धि है। आत्मिक शांति सबसे बड़ा धन है जो सत्कर्मों से ही मिलती है। दोस्तों, कर्म की गति को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को जरूर संवार सकते हैं। कर्म का रहस्य और श्री कृष्ण की शिक्षा राजा विक्रम अब पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक जिज्ञासा शेष थी। एक दिन वे अपने गुरु के पास गए और पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। क्या वही उपदेश मेरे जीवन पर भी लागू होता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, गीता का ज्ञान सभी के लिए है। आओ, आज मैं तुम्हें कर्म का सबसे गहरा रहस्य समझाता हूं। श्री कृष्ण का 3 सूत्र कर्म करो। फल की इच्छा मत करो। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन फसल ईश्वर पर छोड़ देता है। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म बंधन तब बनता है जब अहंकार जुड़ जाता है। मैंने किया, मेरा है, यह भाव ही दुख का कारण है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म मुक्ति देता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का संतुलन। पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, लेकिन वर्तमान के शुभ कर्म, पुरुषार्थ, भविष्य को बदल सकते हैं। एक चरवाहे की कहानी गुरु ने समझाने के लिए एक प्रसंग सुनाया। एक चरवाहा रोज भगवान की मूर्ति के सामने दूध चढ़ाता था। एक दिन उसने सपना देखा कि भगवान ने कहा, तुम्हारा दूध मुझ तक नहीं पहुंचता क्योंकि तुम इसे चोरी के गायों का दूध चढ़ाते हो। चरवाहे ने पूछा, प्रभु, फिर तो मेरे पड़ोसी का दूध भी नहीं पहुंचना चाहिए, वह तो सीधे ही दूध में पानी मिलाकर बेचता है। भगवान बोले, उसके दूध का पानी तो मेरे कमल के फूलों को सींचने काम आ जाता है, पर तुम्हारा चोरी का दूध मेरे लिए विष समान है। कर्म की शुद्धता। कर्म की मात्रा ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया चोरी के लाखों से बेहतर भगवान हमारी नियत देखते हैं, केवल दिखावा नहीं। राजा का अंतिम प्रश्न राजा ने गुरु से पूछा, तो क्या अब मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मेरे पुराने कर्मों का प्रायश्चित हो चुका है? गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें यह प्रश्न ही नहीं सताएगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। अब जाओ और धर्मपूर्वक राज करो। दोस्तों, कर्म की गति अटल है, पर कर्म करने का तरीका हम चुन सकते हैं। अगर आप अतीत के कर्मों से डरते हैं, पश्चाताप करें, सुधार करें, भविष्य की चिंता करते हैं, वर्तमान में अच्छे कर्म करें, न्याय के विलंब से निराश है, समझे कर्म फल का समय ईश्वर जानता है। जब तक सांस है तब तक आशा है, जब तक जीवन है तब तक सुधार का अवसर है। कर्म का अंतिम सत्य,
जब राजा ने स्वयं को पहचाना, कई वर्षों बाद राजा विक्रम वृद्ध हो चुके थे। एक शांत संध्या को वे अपने महल के उद्यान में बैठे थे। तभी उन्हें एक साधु के दर्शन हुए, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, महात्मन, मैंने अपने जीवन में अच्छे बुरे दोनों कर्म किए हैं। अब मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न है, मृत्यु के बाद क्या होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक रेखा खींची और पूछा, राजन, यह रेखा कहां से शुरू होती है और कहां समाप्त होती है? राजा ने कहा, यह तो बस एक टूटी हुई रेखा है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। साधु बोले, ठीक यही कर्म का रहस्य है। जैसे यह रेखा अनंत है, वैसे ही कर्मों का चक्र भी अनादि और अनंत है। परंतु 3 अंतिम सत्य, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, कर्मों का नहीं। जैसे वर्षा का जल नदी बन समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही कर्म आत्मा के साथ अगले जन्म में जाते हैं। अंतिम समय की भावना निर्णायक है। एक डाकू रत्नाकर ने राम नाम लिया तो वही आर्षि वाल्मीकि बना, जबकि एक राजा दशरथ ने शोक में डूबकर अपना कल्याण खो दिया। मुक्ति का एकमात्र मार्ग है कृष्ण। तुम्हारे चरणों में समर्पण ही वह नाव है जो कर्मों के अनंत सागर से पार लगा सकती है। प्रत्यक्ष दर्शन। राजा की परीक्षा साधु ने अचानक अपना रूप बदला। वे स्वयं भगवान कृष्ण थे। राजा भाव विभोर हो गए। कृष्ण बोले, विक्रम, तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हारे अनेक पाप धो डाले। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। क्या तुम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हो कि तुम्हारा राजा होना भी केवल एक भूमिका थी? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर कृष्ण के चरणों में रख दिया और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया, मैं न तो राजा था न ही पापी, मैं तो केवल वही हूं जो तुम्हारा है। मित्रों, इस कथा से हमें 3 सीख मिलती है। कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर के पास है। हमारा काम केवल निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना है। अंतिम समय का स्मरण रखें। जीवन भर ऐसे कर्म करो कि अंतिम क्षण में शांति मिले। सच्चा सुधार संभव है। चाहे कितने भी पाप क्यों न किए हों, भगवान की कृपा सदैव उपलब्ध है। जब तक श्वास है तब तक आशा है, जब तक समय है तब तक सुधार का अवसर है। आज का कार्य, क्या आप अपने किसी पुराने गलत कर्म का प्रायश्चित करने का संकल्प लेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। राजा विक्रम अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद उनका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। एक दिन जब वे गंगा तट पर ध्यानमग्न बैठे थे, तभी अंतिम पाठ 3 दिव्य प्रश्न एक ज्ञानी ऋषि प्रकट हुए और बोले, राजन, मोक्ष पाने से पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दो। क्या तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो या फिर इसी संसार में फिर से राजा बनने की इच्छा है? राजा ने निश्चल भाव से कहा, प्रभु, अब मुझे केवल जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोती बल्कि विशाल हो जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर अनंत हो जाती है। क्या आप अपने जीवन में किसी बंधन को त्यागने को तैयार है? इस श्रृंखला से आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। यदि यह आध्यात्मिक यात्रा आपको प्रेरित कर सकी है तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कथाओं के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हरि AUM। शांति शांति शांति। वीडियो एंड कार्ड। अगले वीडियो में कैसे पहचाने अपने कर्मों का फल। देखिए हमारी नई श्रृंखला। कई युगों बाद एक विचित्र घटना घटी। दिव्य दृष्टि। स्वर्गलोक का रहस्य। राजा विक्रम की आत्मा जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो धर्मराज यमराज ने उन्हें रोककर कहा, विक्रम, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा अभी पूरा नहीं हुआ। एक अंतिम कर्म शेष है। यमदूतों ने उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाया। उनके पुराने राज्य में आज भी लोग उनके न्याय और अत्याचारों की कहानियां सुनाते हैं। कर्म का नया नियम भगवान कृष्ण प्रकट हुए और समझाया, जब तक तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि इस लोक में गूंज रही है, तब तक तुम्हारा कर्म चक्र पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हें एक अंतिम कर्तव्य निभाना होगा। अंतिम मिशन। धरती पर पुनर्जन्म राजा को एक नए रूप में जन्म लेना पड़ा। एक साधारण स्कूल शिक्षक के रूप में, जहां उन्हें अपने ही पूर्व जन्म के अत्याचारों की कहानियां पढ़ानी पड़ी। उन बच्चों को शिक्षा देनी पड़ी जो उनके पूर्वजन्म के पीड़ितों के वंशज थे।
अपने ही इतिहास से सीखकर दूसरों को सिखाना पड़ा। आधुनिक युग की सीख एक दिन जब वे कक्षा में कर्म सिद्धांत पढ़ा रहे थे, तभी एक बच्चे ने पूछा, सर, क्या हमारे पुरखों के कर्म भी हमें प्रभावित करते हैं? शिक्षक राजा विक्रम की आंखें नम हो गई। हाँ बेटा, पर याद रखो, हर पीढ़ी को अपने कर्मों से नया इतिहास लिखने का अधिकार है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। उस रात भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए। अब तुम्हारा कर्म चक्र पूरा हुआ। तुमने न केवल अपने कर्मों का फल भोगा, बल्कि उन्हें सुधारने का अवसर भी पाया। 20 सदी के श्रोताओं के लिए सीख कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, वे पीढ़ियों तक प्रभाव डालते हैं। गलतियां हमें नीचा नहीं, बल्कि सिखाने आती है। डिजिटल युग में भी कर्म का सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। प्रश्नोत्तरी, क्या आप मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के कर्म हमें प्रभावित करते हैं? कमेंट में बताएं। अगले भाग में कैसे बदले अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव, एक अद्भुत तंत्र सहित। यह श्रृंखला पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नए भाग की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कर्म अनंत है, ज्ञान अपरिमित है। हरि AUM। शांति शांति शांति। ओम।